नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल ब्लॉग बाय नम्रता में आपका स्वागत है। हम लोग लखनऊ से चंडीगढ़ आ गए हैं। हम और हमारी जेठानी फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। पूरी रात ट्रेन का सफ़र करने की वजह से काफ़ी थकान आ गई है और अब आ गए हैं पूजा घर में। अब तक आप लोगों को ये अनुमान लग गया होगा कि कोई प्रोग्राम है। तो हाँ दोस्तों, आज जेठानी जी की छोटी बहू की गोद भराई है। कहीं पर इसे कोछा की रस्म भी कहते हैं। ये 5th या 7th मंथ में होती है। इसकी पूजा आप सबके यहाँ भी होती होगी, बस तरीका थोड़ा चेंज होता है। ये पहले बच्चे में ही होती है। ये जेठानी जी की बड़ी बहू है जो आज ही दिल्ली से आई है। ये फ्लैट के सभी लोग हैं जो हमारे रीति रिवाज पूजा पाठ को देखने के लिए आए हैं। सबका मन करता है, मेरा आपका सबका मन करता है कि हम लोगों के यहाँ देखें कि ये मेरे रीति रिवाज से मिल रहा है या अलग है, और अच्छा भी लगता है। जो भी चीज़ हम कोछा में डालते हैं वो पहले भगवान को समर्पित करते हैं, उसके बाद ही हम कोछा में डालते हैं। ये जेठानी जी की पोती है, बड़ी बहू की बेटी। अब मैं ये कोछा डालने जा रही हूँ। कोछा डालने में आप सूट, साड़ी, पैसा, सोना, चांदी, फल, मिठाई कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है गरी का गोला और मखाना। और कोछा घर का जो भी सदस्य है या बाहर का कोई भी आया है, हर कोई डालता है, उसमें कोई बंदिश नहीं है। ये जो गिफ्ट मैं दिखा रही हूँ ये मेरी बेटी अपूर्वा ने भाभी के लिए भेजा है। काम की व्यस्तता की वजह से वो आ तो नहीं पाई, लेकिन गिफ्ट भेज दिया है। ये कन्याएं कोछा डाल रही हैं, उनका डालना को शुभ होता है। यहाँ कोछा पड़ चुका है और ये जो पगड़ी रखी गई है ये बहू अपनी सास को साड़ी देती है, उसी से पगड़ी बनती है। और ये लोटे में मीठा दही है। ये रस्म देवर करता है। मेरा बेटा छुट्टी न मिलने की वजह से आ नहीं पाया, तो ये बहू का पति ही कर रहा है। अब ये रस्म लखनऊ में हुई होती तो परिवार में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई तो देवर मिल ही जाता, लेकिन चूँकि ये चंडीगढ़ में हो रहा है तो यहाँ किसी और को तो देवर बना नहीं सकते ना, इसलिए ये बेटा ही कर रहा है। अब ये पूजा घर से किचन तक जाएगा और वहीं पर ये मीठा दही हर किसी को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। घर का कोई हो या बाहर का, ये हर किसी को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। प्रसाद देने के बाद अब सब लोगों को चाय नाश्ता कराया जा रहा है और हम लोगों ने भी चाय नाश्ता कर लिया है और अब जा रहे हैं खाना बनाने, क्योंकि जो लोग आए हुए हैं उन सबको खाना भी खिलाना है। हम लोगों का लखनऊ से चंडीगढ़ आना हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे छोटे जेठ जी की तबीयत ख़राब है
और हम लोग यही सोच रहे थे कि इन्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन आना पड़ा क्योंकि बहू को भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था और रस्म भी पूरी करनी ज़रूरी थी, इसलिए आना पड़ा। परिवार को लेके जो चलता है उसके बारे में सोचना पड़ता है और कभी कभी हम लोग उसमें इतना उलझ जाते हैं कि कोई रास्ता नहीं सोचता, लेकिन करना तो पड़ता ही है और फिर ऊपर वाला जो रास्ता दिखाता है वही सही लगता है। ये जेठानी के दोनों बेटे हैं जो हम लोगों के साथ हाथ बटा रहे हैं। ये लोग भी काम करवा रहे हैं। हमारी फैमिली बहुत ही फ्रैंक और अच्छे विचारों वाली है। एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, ये सब इन सबको आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सबको खाना खिलाने के बाद हम लोग खुद खाना पीना खा के रात में गप सड़ाका करेंगे। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ क्योंकि बातों बातों में वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।